नमस्कार मित्रों, मैं उमाशंकर जोशी। गुरु मंत्र बूझो तो जाने प्रश्नोत्तरी भाग 13 लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, आज पुनः प्रत्यय प्रकरण की चर्चा करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से परीक्षाओं में प्रत्यय प्रकरण से प्रश्न आता है और विगत परीक्षाओं में सारे प्रश्न आ चुके हैं। पिछले 2 वीडियो में भी हम लोगों ने प्रत्ययों की चर्चा की है। मित्रों, आज का वीडियो भी हम प्रत्यय से ही ले रहे हैं और हमारा पहला प्रश्न है अधोलिखितेषु कत् प्रत्यांतम पदम अस्ति। अर्थात जो नीचे लिखे ये पद हैं, इन पदों में कत् प्रत्यांत पद कौन सा है ये बताना है हमें। मित्रों, पहला विकल्प है शुष्कः, दूसरा है भिन्नः, तीसरा है पठितः और चौथा है सर्वे। यानी कि 4 विकल्प हैं, शुष्क, भिन्न, पठित और सर्वे। तो यहाँ पूछा गया है प्रश्न कत् प्रत्यांत। तो मित्रों देखो, शुष धातु में कत् प्रत्यय जुड़ने से शुषः का नामक सूत्र से तय के स्थान पर कै शेष बचता है, और भिद धातु में कत् प्रत्यय करने से भिन्न शब्द बनता है, और पट धातु में कत् प्रत्यय करने से पठित शब्द बनता है। तो इन तीनों के जो रूप हैं वो कत् प्रत्यांत हैं, इसलिए इस विकल्प का आंसर क्या होगा मित्रों? 4 नंबर, अर्थात सर्वे। अब प्रश्न ये है कि ये सुस धातु में कत् प्रत्यय जुड़ने सुस का कैसे बन गया, भिन्न कैसे बन गया, पठित कैसे बन गया? तो मित्रों, समय बचाने के लिए मैंने ये पहले से एक चार्ट तैयार कर लिया है, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। मित्रों देखिए, सुस धातु है और सुस धातु में कत् प्रत्यय करने पर शुष्कः रूप बनता है। क्यों बना? क्योंकि मित्रों कत् का शेष क्या बचता है? त, और ये कित प्रत्यय है, अर्थात यहाँ पर किसकी इत संज्ञा होती है? कै की। मित्रों, कै की इत संज्ञा होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? कित कहा जाता है। तो हमने कहा कि सुस धातु में जब कत् प्रत्यय करते हैं तो कत् का तय शेष बचता है। शुषः का इस सूत्र से या इस नियम से इस तय के स्थान पर कै हो जाता है, और मित्रों जब इसको हम मिलाते हैं तो शब्द बनता है शुष्क। प्रातिपदिक आदि कार्य करने से ये जो पुल्लिंग में रूप प्राप्त होता है, ये कौन सा रूप प्राप्त हुआ मित्रों? कत् प्रत्यांत रूप प्राप्त हुआ। मित्रों, इसी प्रकार भिद धातु में जब कत् प्रत्यय जोड़ा जाता है तो कत् का तय शेष बचता है। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चैद। पुनः ये सूत्र सुने, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य चैद। इस नियम से इस कत् के जो तय है, इस तय के स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों? न। और जो भिद धातु का द है, इसके स्थान पर भी क्या हो जाता है? न हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये सूत्र कहता है कि रदाभ्याम अर्थात र और द के बाद में, परस्य यानी बाद में, निष्ठा तस्य, निष्ठा का मतलब जो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय हैं, निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन कौन से हैं? कत् कत्वतु हैं। उसके नहशात यानी कि उसके तय के स्थान पर क्या हो जाता है मित्रों? न हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? न। पूर्वस्य चैद अर्थात निष्ठापेक्षया पूर्वस्य, अर्थात निष्ठा प्रत्यय को तो तय के स्थान पर न कर ही रहे हैं, लेकिन पूर्व का धातुर यस्य च, यानी कि पूर्व की जो धातु का द है, इस धातु के द के स्थान पर भी क्या हो जाता है मित्रों? न हो जाता है। इसलिए शब्द क्या बनता है? भिद धातु से भिन्न, और भिन्न में भी कौन सा प्रत्यय है मित्रों? कत् प्रत्यय है। पठ धातु है मित्रों, पठित शब्द भी देख लेते हैं हम लोग। मित्रों धातु कौन सी है? पठ धातु है। मित्रों जब इस पठ धातु में कत् प्रत्यय करते हैं तो देखिए, धातु है हमारे पास में पठ, और पट धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा कत्, कत् का शेष बचा मित्रों तय। अब पट धातु सेठ होने के कारण इसमें इट का आगम हो जाता है, और स्थिति बनती है पठ प्लस ई प्लस त। मित्रों मिलाकर के लिखते हैं तो शब्द बनता है पठितः। अब पुल्लिंग में रूप बनेगा आपका पठितः। तो हम कह सकते हैं कि कत् प्रत्यांत रूप, यानी कि शुष्क भी है, भिन्न भी है, पठित भी है, और ये तीनों रूप क्या हैं? कत् प्रत्यांत। इसलिए मित्रों विकल्प का आंसर कौन सा सही होगा? 4 नंबर, सर्वे। मित्रों दूसरा प्रश्न है ल्यप प्रत्यांतम पदम अस्ति। देखो मित्रों, मैं आपसे क्या चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है तो आप अंत तक इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक एक प्रत्यय की चर्चा करने में थोड़ा समय लगता है। मित्रों ल्यप प्रत्यांत पदम अस्ति प्रश्न पूछा गया है कि प्रणामः, वद्यः, शिष्यः, प्रणत्यः। ल्यप प्रत्यय जुड़ता है तो मित्रों ल्यप प्रत्यय की बात हम कर लेते हैं मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर, कि ल्यप प्रत्यय जुड़ता है जब क्या क्या कंडीशन बनती है। तो देखिए, ल्यप प्रत्यय से बनने वाले शब्द, पहली बात तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि अव्यय होते हैं। क्या होता है मित्रों? अव्यय, यानी कि इनमें किसी प्रकार का कोई भी क्या नहीं होता? परिवर्तन नहीं होता।
मित्रों ल्यप का शेष क्या बचता है, यह। जब ल्यप का यह शेष बचता है, लेकिन इस प्रत्यय की कंडीशन होती है कि यह प्रत्यय धातु के अंत में जुड़ता है, लेकिन धातु से पहले यहाँ पर आपको किसकी आवश्यकता होती है, उपसर्ग की। तो स्थिति आपकी ये बन जाती है उपसर्ग, धातु और ल्यप प्रत्यय। मित्रों ये जो प्रत्यय ल्यप है ये किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, कत्वा प्रत्यय के स्थान पर। और ये किस अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर या करके, यानी कि जो हिंदी में पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया के अर्थ को बताने के लिए हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, कत्वा या ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ धातु से पहले क्या आवश्यकता होती है मित्रों, उपसर्ग की आवश्यकता होती है। तो अब हम पहला विकल्प देखते हैं मित्रों, प्रणाम। हम तो प्रणाम में यानी कि यहाँ ल्यप का शेष क्या बचता है, ये। तो प्रणाम में ये नहीं है, तो प्रणाम में कौन सा प्रत्यय है, तो मित्रों चर्चा कर लेते हैं प्रणाम की। प्रणाम में प्र उपसर्ग है मित्रों, नम धातु है और घे प्रत्यय है। घे का शेष क्या बचता है, ए। नम की उपदा को होता है दीर्घ और रूप बनता है नाम, स्थिति बनता है प्र नाम अ। मित्रों णत्व विधान कर दिया जाता है और शब्द बनता है प्रणाम। पुल्लिंग रूप होने के कारण घे प्रत्यांत रूप पुल्लिंग होते हैं, इसलिए शब्द क्या बनता है, प्रणाम। मित्रों दूसरा विकल्प है वद्य। अब इस वद्य की भी चर्चा कर लेते हैं हम। मित्रों ये जो वद्य है, तो देखिए धातु है हन और जो प्रत्यय आपका, मित्रों यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, यत प्रत्यय है। यत प्रत्यय है तो इस हन धातु को कौन सा आदेश होता है, वद आदेश। और वद आदेश होने के कारण यत का यह शेष बचता है और पुल्लिंग में रूप क्या बनता है, वद्य। ये मित्रों हन धातु को जो वद आदेश है, हनोवा यद वद्य से सूत्र से होता है, और ये सूत्र वार्तिक कार महोदय कात्य ने दिया है, इसलिए व्याकरण में इसको वार्तिक कहा जाता है। तो वार्तिक के कारण हन के स्थान पे क्या हो गया है, वद आदेश हो गया है। तो मित्रों यहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो गया है, यत प्रत्यय हो गया है। मित्रों तीसरे विकल्प की चर्चा करते हैं, शिष्य। मित्रों देखिए शिष्य की जब हम चर्चा करते हैं तो मित्रों ये जो शिष्य है, इस शिष्य में क्यप प्रत्यय है। समय बचाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले ही चर्चा कर ली है, आइए आपसे चर्चा कर लेता हूँ कि क्यप प्रत्यय है तो किस तरीके से है। तो देखिए यहाँ एक सूत्र होता है एतिस्तु सास व्र द्र जुष क्यप। ये जो क्यप प्रत्यय है ये एति स्तु सास व्री द्रि जुष इन धातुओं के अंत में होता है। तो मित्रों यहाँ से हमको प्रश्न पूछा गया था शिष्य का, तो देखिए शिष्य जब शब्द बनता है तो धातु कौन सी है मित्रों, सास। और सास धातु में कौन सा प्रत्यय किया जाता है, क्यप प्रत्यय, एतिस्तु सास व्र द्र जुष क्यप से। मित्रों इसके बाद में सास को शीस आदेश होता है, किस सूत्र से, सास इदंग हलो सूत्र से सास को कौन सा आदेश हो जाता है मित्रों, शीस आदेश हो जाता है। अब मित्रों स्थिति शिश प्लस ये है, यानी कि यहाँ दंत्य सकार है, और मित्रों इस दंत्य सकार के स्थान पे कौन सा शकार हो जाता है, मूर्धन्य शकार। और वो किस नियम से होता है, शाशी वशी गशीनाम च। इस नियम से इस दंत्य सकार के स्थान पे कौन सा शकार हो जाता है मित्रों, मूर्धन्य शकार, और शब्द क्या बनता है मित्रों, शिष्य। यानी कि परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि शिष्य में कौन सा प्रत्यय है, तो हम बता देंगे कौन सा प्रत्यय है, क्यप, और धातु कौन सी है, सास धातु है। तो मित्रों ये जो शिष्य शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया है, क्यप प्रत्यय हो गया है। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो ये पूछा गया है कि ल्यप प्रत्यांत शब्द बताइए। अंत में उदाहरण बचता है प्रणत्य। तो मित्रों ये जो प्रणत्य है, तो देखिए प्रणत्य शब्द जो बनता है तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है, ल्यप, उपसर्ग क्या है प्र, धातु क्या है नम, और प्रत्यय कौन सा है, ल्यप। मित्रों जब भी नम प्र नम ल्यप, यानी कि नम धातु में जब ल्यप प्रत्यय जुड़ रहा है और प्र उपसर्ग है तो इसके दो रूप बनते हैं, एक प्रणत्य रूप बनता है और एक प्रणम्य रूप बनता है। मित्रों ये दोनों विकल्प बनते हैं, और जब तुक का आगम होता है तो यहाँ पर प्रणत्य रूप बनेगा, और जब तुक का आगम नहीं करना तो यहाँ पर प्रणम्य रूप बनेगा। तो विकल्प से कितने रूप बनता है, दो रूप। तो यहाँ पर एक वाला विकल्प दे रखा है प्रणत्य वाला, इसलिए लप प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय है मित्रों, कौन सा शब्द है, यहाँ पर प्रणत्य शब्द है। तो इस विकल्प का आंसर भी क्या हो जाएगा मित्रों, 4 नंबर। आइए मित्र अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मित्रों अगला प्रश्न है णौल त्रचौ सूत्रेणाने निष्पन्नो स्तः, यानी कि एक तो णौल प्रत्यय और एक त्रच प्रत्यय। इन प्रत्ययों नौल त्रचौ सूत्रेणानेन निष्पन्नो स्तः, यानी कि ये जो सूत्र है णौल त्रचौ वाला, इससे सूत्र से कौन से शब्द निष्पन्न हुए हैं ये पूछा गया है। तो मित्रों आइए चर्चा करते हैं। पहला विकल्प है पक्वः, दूसरा पक्व के साथ कृतवान।
या देखिए तो यहीं से चर्चा करता प्रारंभ करते हैं, या एक बार इनको सारों को पढ़ लेते हैं, चारों विकल्पों को देखते हैं। दूसरा विकल्प है स्तुत्यः पचत, तीसरा है शीर्णः दत्तः, चौथा है कारकः कर्ता। मित्रों पहला जो विकल्प है पक्व, इसमें धातु है पच, और पच धातु में कच प्रत्यय करने से पक्व शब्द बनता है, जो पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। मित्रों क्री धातु में कत्वतु प्रत्यय करने से शब्द क्या बनता है, कृतवान। तो यहाँ णउल और त्रच प्रत्यय वाले रूप देखने हम लोगों को। मित्रों यहाँ स्तुत्य है, तो यहाँ स्तु धातु है, तो अभी अभी हमने जो सूत्र पढ़ा था उसमें एतिस्तु सास व्र द्र जुष क्यप में, तो यहाँ पर क्यप प्रत्यय और यहाँ पर पच धातु में सत्य प्रत्यय। मित्रों यहाँ शीर्ण की बात करते हैं तो यहाँ श्री धातु है। कौन सी धातु है मित्रों, श्री, और इस श्री में कत प्रत्यय, कत है शेष बसता है। रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च, जैसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तय के स्थान पर नय कर लेते हैं, और यहाँ इसको ईर आदेश होता है, री के स्थान पर शब्द बनता है शीर्णः। मित्रों दा धातु में कत प्रत्यय करने से दत्ता शब्द बनता है, और रूप बन गया कारक और कर्ता। तो मित्रों देखिए जो णउल प्रत्यय है, णउल प्रत्यय का वु शेष बचता है और त्रिच का त्रिशेष बढ़ता है, यानी कि जब इस क्री धातु में हम णउल प्रत्यय करते हैं, मित्रों हम इसको यहाँ समझ सकते हैं कि हमारे पास में धातु कौन सी है, क्री, और क्री धातु में प्रत्यय कौन सा, णउल। णउल त्रचों से हमने वु प्रत्यय कर लिया, युवोर नाकों से इस वु के स्थान पे हम क्या करते हैं, अक, और जहाँ न की इत संज्ञा होती है अचो नृति से, वहाँ धातु के स्वर को क्या होती है, वृद्धि। मित्रों इस री के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी, आर, और जब शब्द मिलाते हैं तो शब्द बनता है कारकः। मित्रों इस णउल प्रत्यय के तीनों रूप लिंगों में रूप बनते हैं, पुल्लिंग में कारकः, स्त्रीलिंग में कारिका, और नपुंसक लिंग में कारकम। लेकिन हमारे यहाँ विकल्प में कौन सा रूप दे रखा है मित्रों, कारकः रूप दे रखा है। मित्रों त्रच प्रत्यय की भी चर्चा करते हैं, तो देखिए क्री धातु में जब हम त्रच प्रत्यय जोड़ते हैं तो मित्रों त्रच का शेष क्या बचता है, त्रिशेष बचता है, और त्रिशेष बचता है तो धातु का ये जो री है मित्रों, इस री को गुण होता है और शब्द क्या बनता है, कर्त्री। मित्रों कर्त्री के जब रूप चलेंगे तो पुल्लिंग में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप क्या बनता है, कर्ता। जैसे आपने पितृ शब्द पढ़ा होगा, मातृ शब्द पढ़ा होगा, स्वश्री शब्द पढ़ा होगा, भ्रातृ शब्द पढ़ा होगा, तो पितृ शब्द का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या रूप बनता है मित्रों, पिता रूप बनता है। मातृ शब्द का क्या रूप बनता है मित्रों, माता रूप बनता है। इसी प्रकार कर्तृ शब्द का प्रथम पुरुष, क्षम्यता, प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा मित्रों, कर्ता रूप बनेगा। पुनः क्री धातु में त्रच प्रत्यय करने से कर्तृ शब्द बनता है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनता है मित्रों, कर्ता। त्रच प्रत्यांत रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, ये नपुंसक लिंग वाला रूप है, ये पुल्लिंग वाला रूप है, और कर्तृ स्त्रीलिंग वाला रूप है। मित्रों कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। तो हम जान गए हैं कि यहाँ पर जो णउल त्रचो है उससे कौन सा विकल्प आया मित्रों, चौथा विकल्प आया है, कारकः और कर्ता। आइए मित्रों अब अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। मित्रों आज का अगला प्रश्न है गमनम, लेखनम, पठनम इत्यत्र यह प्रत्यय विद्यते, यानी कि शब्द बने हैं गमनम, लेखनम, पठनम, इनमें कौन सा प्रत्यय है। तो मित्रों कत प्रत्यय इसमें है नहीं, सत्री का अत इसमें शेष है नहीं। ल्युट, मित्रों ल्युट का शेष क्या बचता है, यू, और युवोर नाकों से इस यू के स्थान पे क्या होता है, अन, और ल्युट प्रत्यांत शब्द हमेशा नपुंसक लिंग में बनते हैं, इसलिए रूप बनेगा आपका गमनम। गम धातु में ल्युट प्रत्यय करने से गमनम, लिख धातु से लेखनम, पट धातु से पठनम। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सानच नहीं होगा मित्रों, सत्री नहीं होगा, कत नहीं होगा, क्या होगा, ल्युट होगा। आशा है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मित्रों आज के अंतिम प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं, और बहुत ही सरल प्रश्न है अंतिम, आइए इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मित्रों इसमें पूछा है कि असमीचीनम चिनुत, यानी कि जो सत्य नहीं है, सही नहीं है, उसका चयन करना है। मित्रों पहला विकल्प है लब प्लस कत्वा लब्ध्वा, वच प्लस कत्वा उक्त्वा, ज्या प्लस कत जीनः, और भुज प्लस तुमुन भोजतुम। तो ये चार विकल्प दिए हैं। तो मित्रों लब में जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाता है तो रूप क्या बनता है, लब्ध्वा, और वच में जब कत्वा जोड़ा जाता है तो संप्रसारण आदि क्रिया होने के बाद में शब्द क्या बनता है, उक्त्वा। ज्या में कत प्रत्यय जोड़ते हैं तो रूप क्या बनता है, जीना, और भुज धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो मित्रों भोजतुम रूप नहीं बनता है, रूप बनेगा आपका भोक्तुम। क्या रूप बनेगा मित्रों, भोक्तुम।
तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि सही कौन सा नहीं है, तो मित्रों ये 4 नंबर सही नहीं है और इसीलिए इस विकल्प का आंसर हमारा क्या हो जाएगा मित्रों, 4 नंबर सही हो जाएगा। आशा है आप लोगों को आज की प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ये छोटा सा प्रयास मेरी ओर से आप सब लोगों के लिए, आप इस लॉकडाउन में घर पर रहें, सुरक्षित रहें और जो भी गाइडलाइनें राज्य सरकार और केंद्र सरकार जारी कर रही है आप उनका पालन करते रहें। मैं आपके लिए और भी कई प्रकार के वीडियो आदि लेकर के आता रहूँगा। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।